हाँ जी क्लास +2 ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 4F ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੋਲਵ ਆਫ ਸਿਸਟਮ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਕਿ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਏ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਰੈਮਰ ਰੂਲ। ਓਕੇ, ਸੋ ਕਰੈਮਰ ਰੂਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਰੂਲ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ 4 ਮਾਰਕਸ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਪੇਪਰ ਆਇਆ, ਜੋ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੈ? 4 ਨੰਬਰ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗੀ ਜੀ, a1x b1y plus c1z is equal to d1, a2x plus b2y plus c2z is equal to d2। ठीक है, सो ये अपनी की है लीनियर इक्वेशन होगी। ओके, सो हम ये ਆਪਾਂ ध्यान ਨਾਲ देखो, ये एक्स ਤੇ वाई की वैल्यू कढ़नी है, एक्स ਤੇ वाई ਤੇ जेड की वैल्यू कढ़नी है विद क्रैमर रूल। ठीक है, सो पहला आप डिटरमीनेंट फाइंड करेंगे ए वाले कोएफिशिएंट का। सो हम ये हुआ सेम एक्स वाले जो कोएफिशिएंट वो इस तरह रखेंगे a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। ओके, सो डी फॉर डिटरमीनेंट। सो एक्स की वैल्यू फाइंड करने लिए क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग फॉर्मूला होता डी एक्स बाय डी। सो डी की अपना डिटरमीनेंट ਇਹਦਾ। ठीक है, सो ਨਾਲ आप एक एग्जाम्पल ही सॉल्व करते हैं तो वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ समझ आ जाएगा। ठीक है, सो डी तो अपना ये डिटरमीनेंट होए वाला। सो डी एक्स की है, ये बारे गल करते हैं। सो डी एक्स देखो कि होगा जो आप डी एक्स फाइंड करना है, सो इट मीन जो एक्स वाले कोएफिशिएंट वो चेंज हो जाएंगे आ डी नाल, जो राइट हैंड साइड अपने कॉन्स्टेंट पे है ये नाल। ठीक है, मतलब जो डी एक्स फाइंड करना है, जो एक्स वाले कोएफिशिएंट आए वाले वो ये नाल चेंज हो जाएंगे इतने। ठीक है, तो देखो इतने की है d1 आ जाएगा, d2 आ जाएगा, d3 आ जाएगा, तो बाकी सारे सेम होंगे। ठीक है, c2 c3 फिर आप इसका डिटरमीनेंट फाइंड करेंगे तो एक इसका डिटरमीनेंट। सो दोनों के डिटरमीनेंट को डिवाइड कर देंगे, एक्स की वैल्यू आई। ठीक है, सो सेम इसी तरह वाई फाइंड करना फार्मूला की है डिटरमीनेंट ऑफ वाई डिवाइड बाय डिटरमीनेंट ये वाला। सो हम अपन डिटरमीनेंट ऑफ वाई किवें फाइंड करना है, जो आप डिटरमीनेंट ऑफ एक्स फाइंड किया है उदों एक्स वाले कोएफिशिएंट आप इन्ना कॉन्स्टेंट के नाल चेंज करता। सेम इसी तरह जो डेरीवेटिव वाई डेरीवेटिव कह रहे हैं सॉरी डिटरमीनेंट फाइंड वाई फाइंड करना है, उदों पर वाई वाली कोएफिशिएंट ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ चेंज हो जाएंगे। तो देखो a1 a2 a3 होमी, सो वाई वाली चेंज। सो इतने d1 d2 d3 c1 c2 c3। ठीक है, सो इसी तरह आप जेड फाइंड करेंगे, डिटरमीनेंट ऑफ जेड बटा डिटरमीनेंट। तो डिटरमीनेंट ऑफ जेड कितना आ जाएगा अपना, तो हम आप चेंज करने जेड वाले कोएफिशिएंट ये नाल। सो a1 a2 a3 सेम होमी, b1 b2 b3 सेम होमी, तो इतने d1 d2 d3। ओके, सो इस तरह आप ये डिटरमीनेंट फाइंड करेंगे, फिर इन्हें डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सो इस तरह की अपना क्रैमर रूल है ये वाला। सो क्रैमर रूल की हेल्प में आप एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो उन्हें ये एग्जाम्पल सॉल्व करें 3x3 ऑर्डर की तो 2x2 ऑर्डर दोनों देखो। पहला एग्जाम्पल करें 2x2 ऑर्डर की, देखो अपने को लीनियर इक्वेशन है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 एंड x माइनस 3y इज इक्वल टू -3। सो ये 2x2 ऑर्डर मीन अपने 2 वेरीएबल है। ठीक है, सो पहला हम इन्होंने वेरीएबल की मैट्रिक्स बनावे, मतलब ये वाले वेरीएबल की कोएफिशिएंट की। तो देखो इतने 3 आ जाएगा, इतने 1 आ जाएगा, सो -2 तो -3 है। ओके, इधर आप लिखेंगे एक्स वाले कोएफिशिएंट, इतने आप लिखेंगे वाई वाले कोएफिशिएंट। सो ये मैट्रिक्स है। सो हम इसका डिटरमीनेंट सॉल्व करते हैं पहला। सो इनू नाम देव डी का। ठीक है, पहला स्टेप डी है ना। ओके,
तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देने -9 + 2 = -7। सो हम आप फाइंड करना dx। तो dx की देखो कि x वाले कोएफिशिएंट चेंज कर देने कांस्टेंट नाल। तो इसे अपन इस तरह ले लेने ठीक है। हम ये देखिए मान लिख लो। तो हम आप x वाले कोएफिशिएंट चेंज कर देने कांस्टेंट नाल। तो इतने आएगा 5 आ जाएगा, इतने -3 आ जाएगा, -2 ते -3 ठीक है। फिर आप कर देने डिटरमिनेंट। तो dx = -15 - 6 तो = -21। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, डिटरमिनेंट ऑफ x डिवाइड बाई डिटरमिनेंट। तो -21 डिवाइड बाई -7 तो कैंसिल हो गया, आंसर आएगा 3। ओके। सो हम इसी तरह डिटरमिनेंट ऑफ y फाइंड करना है। सो y के अकॉर्डिंग a वाले कोएफिशिएंट चेंज कर देने पर ये नाल। सो ये सेम आप उवें रखांगे 3 1 ते 5 -3 तो क्रॉस मल्टीप्लाई -9 -5 -14। ओके। तो y की वैल्यू फाइंड करनी है, डिटरमिनेंट ऑफ y डिवाइड बाय डिटरमिनेंट। तो -14 डिवाइड बाय -7 = आंसर 2। ओके। सो ये अपनी की x से y की वैल्यू ठीक है। हम ये आप एग्जाम्पल की 2/2 ऑर्डर वाली मीन 2/2 ऑर्डर मीन कि वो एग्जाम्पल है जिहदे विच 2 वेरीएबल है। हम आप एक होर एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं जिहदे 3 वेरीएबल ने ठीक है। देखो सैकेंड एग्जाम्पल देखो जिहदे अपने 3 वेरीएबल है। सो एग्जाम्पल की क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है ठीक है। सो आप इंट्रोडक्शन सॉल्व कर देने। तो देखो फस्ट आप क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग x y z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x का फॉर्मूला की dx/d, y का फॉर्मूला की है dy/d, तो z की वैल्यू कितनी है dz/d। ओके ये बोले। सो देखो पहला आप डी मीन जो ये वाली इक्वेशन है यदा आप डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं ठीक है। डिटरमिनेंट तो पहला डी लेने हैं। तो पहले कॉलम के एक्स वाले कोएफिशिएंट, दूजे कॉलम के वाई वाले कोएफिशिएंट, तीजे कॉलम के जेड वाले कोएफिशिएंट। तो 2 3 4 3 1 -1 4 -1 ते -5। ओके। सो हम आप करते हैं यदा डिटरमिनेंट। देखो 2 फस्ट रो फस्ट कॉलम छड्ड गए, फिर -3 फस्ट रो सैकेंड कॉलम छड्ड गए जो अपना डिटरमिनेंट फाइंड करना है, फस्ट रो थर्ड कॉलम छड्ड गए। देखो ओके। तो सॉल्व करते हैं। देखो ना क्रॉस मल्टीप्लाई ना 2 -5 -1 ओके। तो -3 -15 +4 इंटू -3 -4। फिर सॉल्व करते हैं, इन्हों सॉल्व करेंगे अपना आंसर है -12, इन्हों सॉल्व करेंगे अपना आंसर है +33, तो इन्हों सॉल्व करेंगे अपना आंसर है -28, इन्होंने टर्मां सॉल्व करेंगे अपना आंसर है -7 नॉट इक्वल टू 0 ठीक। सो ये बारे आप बाद गल करें नॉट इक्वल टू 0 कि की चीज़ है। तो फस्ट ये एग्जाम्पल समझो, इस एग्जाम्पल ना तो क्रैमर रूल का मेन कनसैप्ट है वो समझ आ जाएगा, तो तुम मेन जो सम है वो भी तुम ट्राई कर सकोगे। ओके। तो हम आप करना dx फाइंड करना है। तो dx मतलब किसी जो x वाले कोएफिशिएंट है वो ये चेंज हो जाएंगे कांस्टेंट नाल। तो इतने आएगा अपने को 8 -2 तो -9। तो बाकी सारे सेम हो गए 3 1 -1 4 -1 तो 5। सो सॉल्व करते हैं। देखो आप 8 × 1 -1 -1 5 -3 -2 -9 +4 तो इतने -2 -9 1 -1 ठीक है। सो 8 इंटू इन दोनों की करनी क्रॉस मल्टीप्लाई तो -5 -1 ठीक है। तो ये माइनस सी ठीक है। तो -5 फिर -3 इंटू इन्होंने क्रॉस मल्टीप्लाई 10 -9 आ जाएगा ठीक। तो फिर +4 × 2 +9
तो देखो इनू सॉल्व करते ਆਪਾਂ। तो इतने -48 आ जाएगा माइनस, तो जेकर सॉल्व करिए 10 - 9 प्लस -3 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 44 आ जाएगा। तो इनू सॉल्व करके अपना आंसर आ जाएगा -7। सो हम एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, dx/d मीन -7/-7 आंसर इज 1। सो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 1 आ जाएगी। सो हम आप फाइंड करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ वाई। सो ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब कि जो वाई वाले कोएफिशिएंट है वो ਇਹਦੇ ਨਾਲ चेंज हो जाएंगे, बाकी दोनों सेम उवें रहणगे, सिर्फ वाई वाले सेम होंगे। कदों जो आप डिटरमिनेंट ऑफ वाई फाइंड करना है। तो इतने 2 3 4 8 -2 -9 4 -1 ਤੇ -5, ठीक है। तो देखो सो हम इन मैं स्टैप इस स्टैप में डिटरमिनेंट को डायरैक्ट सॉल्व करांगा। तो देखो फर्स्ट 2 10 - 9 -8 आ जाएगा -15 + 4 × -27 + 8, ठीक है। सिंपल डिटरमिनेंट ओपन करता। सो इन सॉल्व करेंगे अपना 2 + 88 - 76 = 14। सो वाई की वैल्यू कितनी है, डिटरमिनेंट ऑफ वाई बट डिटरमिनेंट 14/-7। सॉल्व करेंगे वाई की वैल्यू -2 आ जाएगी, ठीक। सो हम आप इसी तरह डिटरमिनेंट ऑफ जेड सॉल्व करते हैं। जेड वाले की होगा कि जो जेड के कोएफिशिएंट चेंज हो जाएंगे, ये बाकी सेम हो भी रहेंगे। तो देखो 2 3 4 3 1 -1। सो जेड वाले कोएफिशिएंट चेंज करेंगे, आ जाएगा 8 -2 ਤੇ -9, ओके। सो देखो हम इनू इधर सॉल्व करेंगे। सो डिटरमिनेंट ऑफ जेड = फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग अपने को आएगा -9 ਤੇ -2, ओके। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के अकॉर्डिंग अपने को आएगा -27 + 8। दैन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के अकॉर्डिंग अपने को आएगा 8 -3 -4, ओके। तो सॉल्व करेंगे -22 + 57 - 56 = -21, ओके। सो जेड की वैल्यू की होगी dz/d मीन -21/-7। तो सॉल्व करके जेड की वैल्यू आएगी 3, ओके। इस तरह आप एक्स वाई जेड की तीनों वैल्यू सॉल्व कर चुके हैं। एक्स की वैल्यू 1 सी, वाई की वैल्यू -2 तो जेड की वैल्यू 3, ओके। सो जेकर आप आंसर चैक करना हो सही है गलत, दैन ये एक्स वाई जेड की वैल्यू ये पुट कर देंगे तीनों इक्वेशन मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करके अपनी जी इक्वेशन है, इक्वेशन का जो आंसर है वो = राइट हैंड साइड आऊगा तीनों में, ठीक है। तुम चैक कर सकते हो। हाँ जी, की पॉइंट ऑफ क्रैमर रूल नहीं, ये कुछ बेसिक कंसैप्ट ने जोड़े कि ये डिसाइड करते सवाल कि टाइप में सॉल्व होएगा, ठीक है। सो ये सूँ शायद पेपर सवाल 1 नंबर आ सकता है, एज ए ट्रू फॉल्स भी आ सकता है। सो फस्ट की पॉइंट की अपना देखो कि जो अपना डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आऊगा दैन आप क्रैमर रूल अप्लाई करांगे। क्रैमर रूल एप्लीकेबल इफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 देन क्रैमर रूल डज नॉट अप्लाई, ठीक है। फस्ट केस है ए वाला है। सैकेंड केस देखो की है, जेकर अपना नहीं आप फस्ट टाइप के सवाल किए भी ही है आ वाले जी एग्जाम्पल दोनों सॉल्व की आप उही की जिसे डिटरमिनेंट की अपना नॉन 0 आया। सैकेंड टाइप कि होगी देखो जो आप सवाल करांगे तो मैं मोस्टली सवालों के सिर्फ टाइप ही करावांगा, हरेक टाइप का एक सवाल करावांगा, बाकी सारे सवाल अपने आप ट्राई करोगे, ठीक है। ये सम बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएंगे। सो देखो सैकेंड टाइप का सवाल क्या होगा, जो अपना डिटरमिनेंट की 0 आ जाए, डिटरमिनेंट 0 आ जाए बट डिटरमिनेंट ऑफ एक्स, डिटरमिनेंट ऑफ वाई, डिटरमिनेंट ऑफ जेड नॉन 0 आ जाए, ये 0 ना हो, डिटरमिनेंट 0 आ जाए, ठीक है। दैन उदो अपना कि सिस्टम है नॉट सोल्यूशन, ओके। मतलब इक्वेशन का सोल्यूशन की है एग्जिस्ट नहीं करेगा, ओके। तो टाइप नंबर थर्ड देखो
ਇਹ ਟਾਈਪ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਵੀ 0 ਆ ਜੇ ਐਂਡ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਫ x ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਫ y ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਫ z ਵੀ 0 ਆ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਆਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਿ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੋल्यूशन और आएगा नॉट सोल्यूशन। इन्होंने दोनों के कोई एक केस बनेगा जो जो तिने के 0 होया, ज़्यादा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन और नॉट सोल्यूशन, ठीक है। बट फिर आप उदों की करांगे, इस तो जेकर आप ये दो केस बन जाना, मतलब कि सम दे विच ये वाली कंडीशन आ जाए, फिर आप की करना है स्टैप दे विच जेड की वैल्यू के पुट कर देंगे तो लीनियर इक्वेशन आप लीनियर इक्वेशन चेंज इन टू वेरीएबल, जी मतलब इक्वेशन अपने 3 वेरीएबल है, उन्होंने आप जेड में के पुट करके के कोई कॉन्सटेंट होगा तो अपनी इक्वेशन की 2 वेरीएबल ही हो जाएगी। दैन फिर आप यही प्रोसैस सॉल्व करेंगे क्रैमर रूल दे जो करते आ रहे हैं। जो आप सम करेंगे ना उदो तुहानूं वधिया क्लीयर हो जाएगा। बट रिजल्ट याद रखनी है कि डी इज इक्वल टू 0 बट डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई इज इक्वल टू डी जेड नॉन जीरो, दैन सिस्टम है नॉट सोल्यूशन, ठीक है। ये याद रखने वाले। फिर उस तो बाद आएगी अपनी एक टाइप नंबर 4 दे विच होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन की है जो अपनी ये कंडीशन राइट हैंड साइड की इज इक्वल टू 0 हो गए, मतलब जे a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 0, तो सेम इधर भी 0, मतलब सारे कॉन्सटेंट की 0 हो जाना। सो उन्होंने भी आप सेम इसे 3 केसा के नाल सॉल्व करांगे, या वो पर आ केस फर्स्ट केस लगेगा या सैकेंड लगेगा या थर्ड लगेगा, सो देखेंगे आप, ठीक है। ये टाइप नंबर 4 है, ओके। तो उस तो बाद देखो कुछ और बेसिक रिजल्ट है कि एक अपना कंसिस्टेंट इक्वेशन, एक कोई अपना इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। तो देखो जेड़ी इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट करूगा, वो अपनी की है कंसिस्टेंट इक्वेशन होएगी। तो सोल्यूशन कदों एग्जिस्ट करूगा जो अपना डिटरमिनेंट की नॉन जीरो होगा, ठीक है। इनकंसिस्टेंट इक्वेशन कदों होगी जो सोल्यूशन अपना की एग्जिस्ट नहीं करेगा, सोल्यूशन नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो उदों की अपनी इनकंसिस्टेंट इक्वेशन होगी। तो सोल्यूशन एग्जिस्ट कदों नहीं करेगा जो अपना डिटरमिनेंट की इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। सो हुण ये सी अपने की पॉइंट से ये सी अपनी एक्सरसाइज 4F दी इंट्रोडक्शन 4F, यस, ठीक है। सो हम हर एक टाइप का एक सवाल सॉल्व करांगे, ओके। हाँ जी, एक्सरसाइज 4F शुरू करते हैं। सो जो पहले 2 सम है जिवें आप इंट्रोडक्शन सॉल्व किए ना, ये सिंपल उस तरह सॉल्व हो जाएंगे, ये तुम अपने आप ट्राई करना, ठीक है। सो सम नंबर 3 शुरू करते हैं, जिद आप चैक करना है कि अपनी जी इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है कि नहीं है। जो कंसिस्टेंट है तो सॉल्व कर दो, जो नहीं तो शो करनी है। तो इंट्रोडक्शन में आप थोड़ी चीज़ स्किप कर गए थी कि कंसिस्टेंट बारे पढ़े आप उदों कि जो अपना सोल्यूशन एग्जिस्ट करूगा, ठीक है। तो सोल्यूशन अपना कदों एग्जिस्ट करूगा ये भी नोट कर लो कि जो अपना डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, दैन dx dy तो dz तीनों की है ये भी नॉन जीरो होना, ठीक है। तो मेन तो जरूरी आ डिटरमिनेंट अपना कि नॉन जीरो आए, सोल्यूशन अपना उदों एग्जिस्ट करूगा। तो इनकंसिस्टेंट इक्वेशन कदों है जो सोल्यूशन नॉट एग्जिस्ट है, तो सोल्यूशन एग्जिस्ट कदों नहीं करूगा वो बारे आप टाइप सैकेंड में पढ़िया था कि जो डिटरमिनेंट 0 आ जाए बट बाकी तीनों डिटरमिनेंट dx dy dz की है नॉट इक्वल टू 0 होना, ओके। तो ये बारे पहले गल नहीं की थी, ओके। सो तीनों की नॉन जीरो हो, डिटरमिनेंट की 0 हो जाए, दैन सोल्यूशन की है नॉट एग्जिस्ट, ओके। सो इनकंसिस्टेंट इक्वेशन कदों है जो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करूगा, तो सोल्यूशन कदों एग्जिस्ट नहीं करूगा जो डिटरमिनेंट 0 आ जाए, dx dy तो dz ये तीनों की नॉन जीरो होना। सो यह चीज़ याद रखनी है, ओके। सो हम ये बेस के उपर सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। सो देखो
ਸੋ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਦਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਵਾਲੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦੀ ਤੇ ਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ 1 2 1 -3 ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਆਂਸਰ ਹੈ -5। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕੀ ਆਪਣਾ ਨॉन जीरो है। फिर आप सॉल्व करना है डिटरमीनेंट ऑफ एक्स, मीन एक्स वाले कोएफिशिएंट चेंज कर देने कॉन्स्टेंट नाल। तो इत्थे है -1 तो इत्थे आ जाएगा 8। सो वाई और सेम उवें क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो ये भी -5 आ गया। तो एक्स का फॉर्मूला की है डी एक्स बाई डी। तो -5 किया डिवाइड -5 आंसर अपना 1 आ जाएगा। सो डिटरमीनेंट ऑफ वाई मीन वाई वाले कोएफिशिएंट आप चेंज कर देने कॉन्स्टेंट नाल। सो इत्थे 1 2 सेम उवें आ जाएगा। सो इत्थे की आएगा -1 तो 8 सॉल्व किया, आंसर 10 आ जाएगा। सो वाई का फॉर्मूला की है डिटरमीनेंट ऑफ वाई बटा डिटरमीनेंट। सो 10 बाई डिवाइड बाई -5, 10 डिवाइड बाई -5 आंसर इज -2। सो एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई की वैल्यू -2 है। ओके, सो इट मीन अपनी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। जो सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है दैन अपनी इक्वेशन की है कंसिस्टेंट है। ओके, तो इस तरह पर अगले पार्ट भी सॉल्व करते हैं। तो देखो हाँ सम नंबर सैकेंड देखो थर्ड का सैकेंड पार्ट। तो ये वाली अपन दो इक्वेशन गिवन ने फस्ट तो सैकेंड। तो चैक करना आप कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। तो फस्ट आप हम यदा कोएफिशिएंट जो एक्स वाई कोएफिशिएंट है उन्होंने डिटरमीनेंट सॉल्व करांगे। तो बनेगी 3 6 -2 तो -4। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे -12 + 12 इज इक्वल टू 0। सो डी इज इक्वल टू 0 आ चुका है। ठीक है, सो आप इनकंसिस्टेंट वास्ते क्यों कंडीशन क्यों अपनी। तो देखो पहला भी पढ़ी सी गल स्टार्टिंग ही कि डिटरमीनेंट जीरो आ जाए बट डी एक्स तो डी वाई तो डी जेड ये तीनों की है नॉन जीरो होना। इन्होंने तीनों का आंसर की है नॉट इक्वल टू 0 आवे, मीन इन्होंने तीनों का आंसर 0 ना आवे। ये 3 वेरीएबल बट ये कितने वेरीएबल 2 वेरीएबल ही है। सो आप डी एक्स तो डी वाई ही फाइंड करांगे। ठीक है, तो डी एक्स तो डी वाई दोनों की अपने नॉन जीरो होनी चाहिए। तो फस्ट आप डी एक्स सॉल्व करते हैं। देखो डी एक्स कितना आएगा कि एक्स वाले कोएफिशिएंट की है ये चेंज हो जाएंगे 4 10 -2 तो -4 सॉल्व कर देने। तो -40 तो +20 आंसर इसका आ जाएगा -20। सॉरी इतने 16 आ गया। ठीक है, 4 × -16 तो +20 इज इक्वल टू 4 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, मैं डी एक्स अपना कितना नॉन जीरो। ओके, डी एक्स नॉट इक्वल टू 0। सो इसी तरह आप डी वाई भी फाइंड करांगे। डी वाई की है कि जो अपने वाई वाले कोएफिशिएंट है ये चेंज हो जाएंगे। तो इतने 3 6 उवें, इतने 4 तो 10 तो बस मल्टीप्लाई कर दो 30 - 24 इज इक्वल टू 6। तो ये भी कितना नॉन जीरो। तो डी वाई नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, सो देखो हम डी डिटरमीनेंट 0 है बट डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई नॉट इक्वल टू 0, दोनों नॉन जीरो है। सो सोल्यूशन इज नॉट एग्जिस्ट करेगा, सोल्यूशन नॉट एग्जिस्ट। ये सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता दैन अपनी इक्वेशन क्या होगी इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। ओके, सम नंबर थर्ड पार्ट देखो। सो ये वाली अपनी इक्वेशन गिवन है। तो पहला हम अपना इन इक्वेशन की जो लैफ्ट हैंड साइड है वाली एक्स वाई जो कोएफिशिएंट है ये तो अपना डिटरमीनेंट सॉल्व करते हैं 1 3 2 6 सॉल्व करांगे 6 - 6 इज इक्वल टू 0 आ गया। डिटरमीनेंट की है 0 आ गया। तो डी एक्स भी देखो 5 15 2 6 तो ये 30 - 30 ये भी क्या 0 आ गया। तो डी वाई भी चेक करेंगे आप। तो डी वाई की है वाई वाले कोएफिशिएंट चेंज कर देंगे। सो ये भी अपना की है 0 आ गया। तो हम आप इंट्रोडक्शन में पढ़िया सी जो टाइप थर्ड सी अपनी कि डिटरमीनेंट भी 0 हो जाए तो डी एक्स डी वाई तो डी जेड भी 0 हो जाए दैन ज़्यादा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। ओके, तो कंडीशन कड़ी बनेगी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन।
ਜਦੋਂ ਇਨਫਾਈਨਿਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ। ਇਹ 10th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ। ਇਨਫਾਈਨਿਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਮ ਨੰਬਰ 3 ਦਾ 3rd ਪਾਰਟ। ਸੋ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਮ ਨੰਬਰ 3 ਕੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ।